नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपके लिए एक अपडेट लेके आए हैं। यूपी में होम गार्ड की परीक्षा हुई थी, आप सभी को पता है 2026। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि जो हमारी 25, 26, 27 अप्रैल को जो हमारा एग्जाम हुआ था यूपी में होम गार्ड का, दो पालियों में हुई थी। उसमें आप सभी को पता है कि 23.8% की अनुपस्थिति थी। बाकी लोगों ने पेपर दिया, यानी कि 25 लाख प्लस बच्चों ने तो आवेदन किया था और 19 लाख बच्चे प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, आप सभी को वैकेंसी भी पता होगा, 41,424 वैकेंसी है। ओके, चलिए ये तो हो गया एक बेसिक कि कौन सा एग्जाम था, कब हुआ था, कितनी वैकेंसी थी। अब आते हैं कट ऑफ से पहले हम आएंगे पेपर के लेवल पर। ठीक है, आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल, मतलब जितना मैंने पेपर्स को देखा उसमें क्या था, मतलब कि अगर कोई बच्चा सिर्फ होम गार्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था। उसके लिए तो हम मान सकते हैं पीसीएस लेवल का एग्जाम था। ओके, बट अगर कोई बच्चा होम गार्ड की, सिर्फ होम गार्ड की तैयारी ना करके कुछ अदर्स एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी आप ले सकते हैं, ठीक है, सीडीएस आप ले सकते हैं, या यूपी पुलिस किसी ने दिया हो, तो जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये पेपर एक ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट उनके लिए। वो अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में गड़बड़ है। ओके, बट जो सिर्फ होम गार्ड की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो पीसीएस लेवल का एग्जाम था। ओके, चलिए, तो अब आपको अपनी तैयारी का एक वे मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है अब एग्जाम्स के लिए। आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देखा, यूपी एसआई का देखा, होम गार्ड का आपने देख लिया, तो अब आपको नॉर्मली रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आपको फंडामेंटल तैयार करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद आप करंट अफेयर, उसके बाद आप अदर्स बुक पे आओगे, बट आपको स्टार्टिंग में सारा आपका फंडामेंटल्स तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। हिस्ट्री का अगर आपको पढ़ना हो तो हमारी एक सीरीज चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद होगी आप देख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने उसको पीसीएस प्लस यूपीएससी लेवल के लिए ही तैयार किया था और उसी पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम आते हैं कट ऑफ पर। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए, कट ऑफ पर जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि होम गार्ड आप सिर्फ अपने ज़िले में ही दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, वहीं पे आप बन सकते हैं, ये आप सभी को पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब हम आगरा का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीट्स कितनी थी, 1232। ठीक है, मतलब इसमें आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी अलग अलग डिवाइड की गई थी 1232 में। ओके, वहीं मैं बात करूँ मीनपुरी की, एटा मीनपुरी की, वहाँ पर क्या था, 383 वैकेंसी थी और ये वैकेंसी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इन दोनों में कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे बच्चे कम हैं। समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पे बच्चे कम है तो यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ 1-2 नंबर, 3 नंबर नीचे रहेगी, यहाँ पे ऊपर जा सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अब अलग अलग सेंटर्स की कट ऑफ बताना तो मुश्किल है मेरे लिए तो। ठीक है, जो प्रॉपर डेटा एनालिसिस करते हैं या जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ दे सकता हूँ। ओके, चलिए पहले हम बात करते हैं मेल की। ठीक है, मेल की कट ऑफ में हम बात करते हैं जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों की कट ऑफ जितनी मुझे लगती है 50 से 53 के बीच में जा सकती है। आप +-2 हर जगह लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ पूरा एनालिसिस करके कि कितनी कट ऑफ मुझे लगता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ मुझे इतनी ही लगती है, 49 से 51 के बीच में, +-2। फिर हमारे ओबीसी वाले बच्चे, ओबीसी वालों के लिए मुझे लगती है 47 से 50 +-2। फिर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ मुझे लगती है 43 से 45 +-2। ओके, चलिए, तो आपको तैयारी का अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। एग्ज़ाम जितना मैंने देखा है वो नॉर्मल जो सिर्फ होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब हम फीमेल्स की बात करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे ये 41,000 प्लस पद हैं उसमें से 20% तो हमारी महिलाओं के लिए रिजर्व है। ओके, तो जनरल की बात करते हैं, 47 से 51 ही लगती है मुझे, +-2। ओबीसी में भी मुझे इतना ही लगता है, 47 से 49 के बीच ही रहनी चाहिए, +-2। और एससी और एसटी में भी 45 से 46 +-2। ये मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी आपकी जब आंसर की आ जाएगी तो एक अंदाज़ा और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हम उसको सही मान के चलते हैं, बट आयोग कुछ और मानता है। ये तो शुरू से ही होता हुआ आया। यूपीएससी ले लो आप, सीडीएस ले लो, या आप सीएपीएफ ले लो, एसएससी ले लो आप, है ना। कोई भी एग्जाम आप उठा के देखोगे तो उसमें ऐसे होते रहता है। बिहार पीसीएस ले लो, है ना। बिहार पीसीएस में लगभग लास्ट ईयर 6 से 7 क्वेश्चन में ऐसा था, है ना। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जब उसका पूरा एनालिसिस आ जाएगा आयोग की तरफ से कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तब हम थोड़ा सा और बता पाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑन एवरेज कट ऑफ एनालिसिस था सब जिलों के लिए। जितने भी जिलों में एग्जाम हुआ था उनका सबका एक एवरेज में मान के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मेरठ में कितनी जाएगी, मुजफ्फरनगर में कितनी जाएगी, एटा में कितनी जाएगी, या आगरा में कितनी जाएगी, है ना। ये बताना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।